बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम अनदर व्लॉग। मैंने आप लोगों को बताया था कि इंशाल्लाह सोमवार को एक सेमिनार है सीसम का, तो मैं वहाँ उसको अटेंड करूँगा। तो मेरे साथ मुबशर भाई भी था। पिछले व्लॉग में हमने आप लोगों को कुछ बातें बताई थी, तो आज हम इस सेमिनार को अटेंड किए। तो हमने क्या सीखा है, क्या देखा है। चाइनीज़ लोग आए हुए थे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के, और बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, यूनिवर्सिटी के थे, लैब पर जो रिसर्च करते रहते हैं। तो उन्होंने हर किसी ने अपने एनालिसिस पेश किए हैं, तो बहुत कुछ सीखा। तो मैं बता देता हूँ, चंद भाई मुबशर बता दें जो मैंने समझा, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो मैं आपको बताता हूँ। जो मुबशर भाई ने ऑब्ज़र्व किया है वो अपने तरीके से समझाएंगे। तो तिल के बारे में एक तो वो ये बता रहे थे कि तिल की फसल हम काश्तकार लोग, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, वो साल में 3-3 फसल उगाना चाहते हैं। हालांकि वो कह रहे थे नहीं, इस तरह नहीं करना चाहिए, हमें साल में एक ही फसल लेनी चाहिए, क्योंकि मौसम की तब्दीली होती है। कि तिल की फसल है वो 30 सेंटीग्रेड तक 30 सेंटीग्रेड तक वो अच्छी उगाव करता है, अच्छी काश्त कर सकते हैं और उससे अच्छी फसल हासिल कर सकते हैं। बजाय हम इसके कि हम मई जून या जनवरी फरवरी में हम इसको उगाएं, बल्कि हम इसकी अगर काश्त करनी भी है तो हम इसके काश्त के लिए अप्रैल के बाद जो मई का महीना है वो सबसे बेटर है। उसमें गर्मी है वो 30 सेंटीग्रेड रह जाता है, क्योंकि नीचे पानी होता है, वो पानी का सेम होता है, को पानी नहीं होता, और ऊपर से अगर गर्मी आ जाए तो वो सेम ख़त्म हो जाता है। वो तो जो बीज है वो ऑब्ज़र्व नहीं कर सकता, इस तरह उसको ऑब्ज़र्व करने का मौका मिल सकता है। और दूसरी बात है कि हमें छटा किस वक्त करना चाहिए। मुख्तलिफ़ ज़मीनें, कहीं रेतला ज़मीन है, कहीं सख्त ज़मीन है। तो जहाँ सख्त ज़मीन है तो वहाँ बेड बनाए जाएँ, जिस तरह हम उसे कहते हैं नालियाँ बनाई जाएँ। अगर आपके पास रेतली ज़मीन है तो रेतली ज़मीन का तरीक़ाकार ये है कि वहाँ छटा किया जाए, रोनी लगाई जाए, सुहागा लगाया जाए, अच्छे तरीके से बीज को ढांका जाए, और उसका जो बीज को छटा लगाने से पहले वो पानी लगाया जाए, ताकि पानी पहले से मौजूद हो। और उसके बाद दूसरी बात ये बताइए कि हम साल में एक ही फसल होगा। तीसरी बात जो मैंने समझी है, तो वो जो कह रहे थे साइंटिस्ट के कि हम सिर्फ मिकदार पे ध्यान दे रहे हैं लेकिन क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे। हम सिर्फ क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। हम में से हर एक ज़िम्मेदार ये चाहता है कि मेरे पास वज़न ज़्यादा हो, मेरे पास तिल की काश्त ज़्यादा हो, मैं ज़्यादा स्टॉक करके बेचूं। हम क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे। हमें बजाय इसके कि हम क्वांटिटी बढ़ाएं, हम क्वालिटी अच्छी करें। जब हमारी क्वालिटी अच्छी होगी तो फ़ॉरेन कंट्री जैसे जापान है, यूएसए है और इंडिया है, ये हमसे ख़रीदेंगे। और जितनी मिकदार हमारी अच्छी होगी, जितना हमारा मेयार अच्छा होगा, तो हमारी मिकदार ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। अब पिछले साल का उन्होंने रिकॉर्ड पेश किया। वो बता रहे थे कि हमने $400 मिलियन का हमने वो माल एक्सपोर्ट किया है। और इस बार जो वो कह रहे हैं कि हमारा जो टारगेट है वो 1000 मिलियन US डॉलर है कि हमने एक्सपोर्ट करना है। ये एक्सपोर्ट तब ही होगा जब हम अच्छी क्वालिटी देंगे, जब हम अपनी चीज़ अच्छी पेश करेंगे। हम बजाय इसके कि क्वांटिटी पे जोर दें, हम क्वालिटी को अच्छा करके बनाएं। अच्छा करके हम अच्छी पैदावार पैदा करके हम दुनिया को पेश करें। दुनिया फिर खुद हमारे पीछे आएगी, हमें फिर मौका नहीं मिलेगा। तीसरी बात यह है कि हम सीख कर करें। हम अपने जो ये तिल का बीज है, जब हम काश्त करें तो ये गंदों वाले थ्रेशर के अंदर इसको हम ना गाएं, बल्कि इसके अपना एक थ्रेशर है, या इसको हाथ के ऊपर जिस तरह मुनासिब हो उस तरह हम इसके आखिर में काश्त करें। तीसरी बात यह है कि अगर हमारे पास जो गट्टू होते हैं, खाद वगैरह के थैले, हम इस तिल को उन गट्टू में पैक ना करें, क्योंकि उनके अंदर केमिकल्स होते हैं, जैसे शुगर वगैरह हो गया या खाद DAP यूरिया, हम उनके अंदर इसको पैक ना करें, बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म के गट्टू लें या कोई और बैग हम मार्केट से परचेज़ करें, जो न्यू बैग, हम उसके अंदर इनको सेव करें, ताकि जब हमारे यहीं तिल बाहर जाएँ तो उनको अच्छा लगे और उनको अच्छी क्वालिटी फराहम हो। ये जब हम खाद वाले बैग के अंदर इनको हम सेव करते हैं, स्टोरेज करते हैं, तो उसके अंदर वो जहर मिल जाता है, जिसकी वजह से बाहर वाले लोग इसको पसंद नहीं करते। तो अब पूछते हैं बशीर भाई से, ये भी मेरे साथ है, कि इन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया ये बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम बशीर भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जानदेव भाई, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं आप क्या एनालिसिस है इसके बारे में, क्या ऑब्ज़र्व किया आपने? मेरा तजज़िया कुछ इस तरह से है कि पहले तो ये कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई यहाँ पर जब मैं आया, तो मैंने इस सेमिनार के अंदर देखा कि चाइनीज़ लोग भी आए हुए हैं, और उन्होंने अपने सेमिनार, जो पाकिस्तानी थे हाफिज़ साद साहब, उन्होंने, वो यहाँ के साइंटिस्ट हैं यहाँ, तो उन्होंने अपनी जो सेमिनार की इब्तिदा है वो कुरान पाक की तिलावत से की। उसके बाद फिर नाज शरीफ पढ़ी गई, और उसके बाद फिर उन्होंने बात शुरू की। तो उसके अंदर जो मुख्तलिफ आ रहे थे, अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उसमें से कुछ 3-4 ऐसे भी थे जिन्होंने आकर ये बात कही कि चूँकि यहाँ पर पाकिस्तानी लोग भी मौजूद हैं, तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन उर्दू में देना चाहूँगा ताकि ये अच्छी तरह समझ सकें। तो मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि यार चलो,
इनके अंदर एहसास है कि ये चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। उसके अलावा मुझे एक छोटी सी बात एक और मैं करना चाहता हूँ कि उन्होंने बताया कि हम किसानों के बारे में ना बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं। तो वो ये सोच रहे हैं कि तिलों की पैदावार एक से बढ़ा कर ज़्यादा कर दी जाए, और उसके अलावा जो किसान के जो बाकी मसाइल होते हैं उसके बारे में वो सोच रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि चलो हमारे मुल्क के अंदर भी इस तरह के सोचने वाले लोग मौजूद हैं। तो लेकिन उसका कोई खातिर खा फ़ायदा नज़र तो नहीं आता सोचने का। इतने ख़र्चे हो रहे हैं, तहकीकात हो रही हैं, तो फिर ये फ़ायदा जाता कहाँ है। तो मैं अल्लाह ताला से एक ही दुआ करता हूँ कि या अल्लाह जिस तरह बाकी मुल्क तरक्की कर गए हैं, चाइना है, जापान है, दूसरे मुल्क जो तरक्की करते जा रहे हैं, अगर ये जो हमारे सोचने वाले हैं तो अगर इसी तरह इसको ये सही रुख पर ये डाल दें तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। और उसके अलावा मुझे एक थोड़ी सी ना उम्मीद की किरण नज़र आई कि यार चलो अगर सोच रहे हैं तो एक ना एक दिन इसका फ़ायदा भी होगा। तो मुझे ये लगा कि हमारा मुल्क का जो ज़िम्मेदार तबका, ये एक ना एक दिन इंशाल्लाह तरक्की कर जाएगा और हमारे जो किसान हैं ये भी खुशहाल हो जाएंगे और हमारा मुल्क जो है खुशहाली की तरफ जाएगा। अब सोचना ये है कि मुल्क की बात तो होगी, मेरे और आपके ज़िम्मे क्या काम है। मेरे और आपके ज़िम्मे ये काम है कि अगर हम इस तिल का कारोबार करें, काश्तकारी करें या कोई भी काम करें, हम क्वालिटी अच्छी दें। कि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो पूरी दुनिया में इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर आप जंगल में भी बैठे होंगे तो लोग वहाँ से भी आकर ले जाएंगे। तो बस इतना था मेरे जहन में जो मैं आपसे बात करना चाहता था। लेकिन बशीर भाई, मैं एक और बात करना चाहता हूँ। देखिए, ये सरकारी सतह पे एक सेमिनार हो रहा था, बाहर के मेहमान आए हुए थे, लेकिन इस तरह की यहाँ खूबसूरती पेश नहीं की गई। और वो क्या कहते हैं, जो उन्होंने हॉल बुक किया हुआ था वो भी कोई ख़ास खातिर खा नहीं था, और इतने अच्छे इंतजाम नहीं थे। स्पीकर भी आप देख रहे थे, आवाज़ भी अच्छी नहीं आ रही। हालांकि और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता, क्योंकि ये अगर सेमिनार था किसानों के लिए, तो इनको उर्दू ज़बान में बोलना चाहता है कि जो आम अवामुन्नास बैठे तो उनको समझ आए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, और मैं खुद भी देख रहा था कि उनकी इंग्लिश भी थोड़ी वीक थी, तो ये बेटर था क्या? माशाल्लाह, ये आपकी बहुत अच्छी सोच है जो आपने इन चीज़ों को नोट किया। मैंने भी ये देखा कि जिन कुर्सियों के ऊपर हम बैठे हुए थे ना, उन पर भी मट्टी चढ़ी हुई थी। हत्ता कि जहाँ पर चाइनीज़ लोग बैठे हुए थे बाहर से, हालांकि वो मेहमान होते हैं और बाहर के मेहमान आए हुए हैं, तो वहाँ पर स्टेज पर भी सारी मट्टी थी। और पहले वो पानी देने के लिए आया तो जिस तरह वो पेट होता है वो उठा के फिर रहा था, उसके बाद वो ट्रे में ले आया, शायद किसी ने मशवरा दे दिया। तो लग यूँ रहा था कि बाकायदा इनकी कोई प्लानिंग नहीं है कि यार इस तरह चीज़ें होनी चाहिए। जल्दबाजी में किया है, जल्दबाजी में तो नहीं किया, काफ़ी दिन पहले से अनाउंस किया हुआ था। बस यूँ लग रहा था कि इनको कोई चलाने वाला नहीं है और कोई डिसिप्लिन नज़र नहीं आ रहा था। जैसे किसी ने मशवरा दे दिया वैसे करते जा रहे थे। तो सबसे पहले तो हमारे मुल्क के अंदर हम अपनी सफाई पर तवज्जो दें कि हम साफ़ सुथरे होना चाहिए हमारी चीज़ें, और उसके बाद एक मुनज़्ज़म जब तरीका होगा तो बैठने वाले भी बोर नहीं होंगे और इंशाल्लाह ये तरक्की का ज़रिया भी बनेगा। तो हमारे हुकूमत पंजाब से यही गुजारिश है कि अगर आप हमारे ज़राअत को तरक्की देना चाहते हैं तो बरकरम सबसे पहले बुनियादी चीज़ों को देखें। ये जो सेमिनार्स हैं या जैसे हमारे मेहमान आ रहे हैं, आप इनको प्रोटोकॉल दें, और इसी तरह जब आपके पास किसान हैं तो इनको ऐसे समझाएं कि उनके आप लेवल पर उतर कर समझें, ताकि उनके अंदर बात उतर जाए। तो इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है। आपने बहुत प्यारी बात की जान भाई के हुकूमत पंजाब को, लेकिन उससे पहले ना